Hi everyone. Today in this video we'll be discussing about the claim procedure, subsidy claim procedure under the AC and ABC scheme. What is the procedure to avail the subsidy under the AC and ABC scheme? Firstly, I would like to say that AC ABC scheme is a flagship program of Ministry of Agriculture and Crop Services, Government of India, with a motto of better farming for every farmer. Here in this video, as I already said, we will be discussing about the subsidy claim procedure under the AC and ABC scheme. Firstly, the trained candidates can avail financial support in the form of credit-linked back-ended subsidy. Credit-linked means the subsidy will be extended only to the candidates who avail loan. जो भी लोन अवेल करता है उन लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है एंड ये लोन्स ऐसे से ट्रेंड कैंडिडेट्स कहाँ कहाँ से अवेल कर सकता है? कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स and any other institutions eligible for refinance from NABARD. After completion of the training, candidates आपका डीपीआर और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेके बैंक के पास जाके आप आपका प्रोजेक्ट टेक्निकली फीजिबल और फाइनेंशियली वायबल है तो ब्रांच आपको फाइनेंस करेगा. एंड सीलिंग ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट. इधर प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है? टोटल आपका लोन अमाउंट प्लस आपका खुद का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मनी. लोन अमाउंट प्लस मार्जिन मनी होता है, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है. ठीक है, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होता है? लोन अमाउंट प्लस मार्जिन मनी. एंड सब्सिडी आपको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर ही मिलता है, नॉट ऑन द लोन. लोन के ऊपर नहीं, बल्कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर आपका मिलता है. फॉर सपोज आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 20 लाख, उसमें आपका 15 lakhs लोन लिया है, 5 lakhs आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है, देन सब्सिडी विल बी कैलकुलेटेड फॉर टोटल 20 lakhs. अंडर दिस एसीएबीसी स्कीम आपको 20 लाख तक का सब्सिडी का प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलेगा आपको. एंड out of this 20 lakh, 36% will be for general category people and 44% will be for SC, ST, PWD, मतलब person with disabilities and women categories. Also northeastern region people and hilly states region people को भी 44% सब्सिडी मिलता है. मतलब for 20 lakh you will be getting 8.8 lakh subsidy if at all you are a SC, ST, PWD, women category. एंड एसीएबीसी के अंदर ग्रुप लोन भी ले सकता है. जैसे 2 to 4 एसीएबीसी ट्रेंड कैंडिडेट्स साथ मिलके वो लोग भी लोन ले सकता है. इसमें सब्सिडी कैलकुलेशन हर एक का इंडिविजुअल के बेसिस में 20 लाख के हिसाब से सब्सिडी कैलकुलेट होता है. एंड क्रेडिट सैंक्शन लिमिट, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट चाहिए तो 30 lakhs, 20 लाख के ऊपर भी हो सकता है, 25 लाख या 26 लाख, 27 लाख, 40 लाख भी हो सकता है. लेकिन पर कैलकुलेटिंग द सब्सिडी, सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए अप टू 20 lakhs ओनली प्रोजेक्ट कॉस्ट नाबार्ड कंसिडर करता है. एबीसी स्कीम में दो कंपोनेंट है मेनली. एक होता है ट्रेनिंग, सेकंड होता है सब्सिडी. ट्रेनिंग सब लोग को मैनेज देता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट. एंड सब्सिडी कंपोनेंट नाबार्ड ने देखता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सब्सिडी के लिए आपको नाबार्ड को डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा. वो प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, कौन सा डॉक्यूमेंट्स भेजना है, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. एंड इस वीडियो के नीचे मैं वो पूरा डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करूंगा. टाइमलाइन क्या होता है सब्सिडी क्लेम करने की? सब्सिडी क्लेम करने के लिए टाइमलाइन होता है विद इन द 45 days.
ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लोन डिस्बर्समेंट। आपका जब भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिस्बर्स होता है उसका 45 डेज के अंदर आप लोग सब्सिडी क्लेम करना है। सब्सिडी क्लेम करने के लिए बैंक ने जो भी चेकलिस्ट है वो सब मैं अभी दिखाऊंगा, वो चेकलिस्ट नाबार्ड आरओ को बैंक ने सबमिट करना पड़ेगा थ्रू इट्स बैंक रीजनल ऑफिस। बैंक का जो भी हायर अथॉरिटी होता है ब्रांच का कभी कभी रीजनल ऑफिस होता है, कुछ बैंक्स में सर्कल ऑफिस बोलते हैं उसको, कुछ ब्रांच में जोनल ऑफिस बोलते हैं, कुछ ब्रांच में रीजनल एग्रीकल्चर हब आरएच बोल के भी जाना जाता है। जो भी उसका हायर अथॉरिटी है, ब्रांच क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट्स को पहले वो आरओ को भेजेगा, बैंक का रीजनल ऑफिस नाबार्ड का रीजनल ऑफिस को भेजेगा। एंड नाबार्ड का रीजनल ऑफिस हर एक स्टेट में, नाबार्ड इज हैविंग वन रीजनल ऑफिस। पर सपोज मध्य प्रदेश में उसका भोपाल में है रीजनल ऑफिस, मध्य प्रदेश का सारे कैंडिडेट्स भोपाल रीजनल ऑफिस को भेजना पड़ेगा। एंड फॉर ऐसा ही उत्तर प्रदेश का देखा तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है, महाराष्ट्र का देखा तो पुणे में है। आपको नाबार्ड का वेबसाइट में जाके रीजनल ऑफिस सर्च किया तो उसका एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा, उधर ही ब्रांच, उसका ब्रांच का आरओ को भेजेगा, ब्रांच का आरओ नाबार्ड आरओ को भेजना पड़ेगा। एंड ए 45 डेज का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिसबर्स होने के बाद भेजना पड़ेगा। एंड कभी कभी 45 डेज के ऊपर भी हुआ, नो प्रॉब्लम। अभी एसीबीसी गाइडलाइंस में क्लियर कट मेंशन किया है 45 डेज ये प्रोसेस को फास्टन करने के लिए रखा है। इस बेसिस में फॉर सपोज किसी का 2 महीने के बाद भेज दिया, 3 महीने के बाद भी भेज दिया, उसका रिजेक्ट नहीं होता है कि लेट सबमिट किया बोल के। लेकिन फिर भी कोशिश यही रहना है कि जैसे आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लोन डिस्बर्स हुआ उसका 45 डेज के अंदर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना, सब्सिडी का क्लेम डॉक्यूमेंट्स। एंड जैसे ही आरओ नाबार्ड का रीजनल ऑफिस को रिसीव होता है, देन नाबार्ड आरओ विद इन 30 डेज वो डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन पूरा स्क्रूटनी करके नाबार्ड हेड ऑफिस को भेजेगा। हेड ऑफिस विद इन 7 डेज वेरीफाई करके सैंक्शन दे देगा। एंड जैसे ही उनके पास फॉर सपोज फंड्स अवेलेबल है, immediately they will release the subsidy or else it will take time। उसका depends upon the availability of funds with NABARD। नेक्स्ट, सबमिशन कैसे करते हैं हम? अभी एज ऑफ नाउ एसीएबीसी का सब्सिडी क्लेम करने के लिए कुछ ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, फिर भी एक पोर्टल नाबार्ड ने डेवलप कर रहा है, वो नेक्स्ट ईयर में भी इट विल कम ऑपरेशनल। अभी फ्लो ऑफ सब्सिडी एप्लीकेशन जो भी है वो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स ही हम लोग सबमिट करना पड़ेगा। पहले बैंक ब्रांच पूरा वो चेकलिस्ट में दिखाऊंगा, दैट चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट के साथ उसका बैंक का रीजनल ऑफिस भेजेगा, उधर से बैंक रीजनल ऑफिस नाबार्ड रीजनल ऑफिस को भेजेगा। अभी हम चेकलिस्ट का डॉक्यूमेंट्स क्या है, बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आरओ को सबमिट करना पड़ेगा। इधर होता है फर्स्ट एंड टू। अब फर्स्ट एंड टू में देख सकता है वो क्लेम फॉर्म बोलते हैं उसको, अनेक्सर 13 एंड अनेक्सर 14। अभी एसीएबीसी के अंदर 2 बार कोई भी लोन ले सकते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अग्री पीएस जो भी है, ट्रेंड कैंडिडेट जो भी है, पहले शुरू शुरू स्मॉल स्केल पे शुरू करता है, या उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख या 6 लाख से शुरू करता है। नेक्स्ट वो अपस्केल करके फिर 15 लाख 20 लाख लोन लेता है। इसलिए एसीएबीसी के अंदर 2 बार लोन लेने के लिए सुविधा है। वो जब भी फर्स्ट लोन लेता है, फॉर सपोज आप पहले 10 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट का लोन लिया है, फिर सेकंड टाइम भी 10 लाख का लोन लिया है, दो दो बार आप लोग सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। फर्स्ट के लिए आप लोग अनेक्सर 13 है वो क्लेम फॉर्म है, वो भेजेगा। फिर जब भी आपका सेकंड लोन होता है तो आप अनेक्सर 14 भेजना पड़ेगा, वो भी डिटेल से हम लोग क्या है उसमें क्लियर कट देखेंगे। एंड थर्ड वन इज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ एसीएबीसी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। जब भी आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट भी आप अटैच करना पड़ेगा। फॉर सपोज आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होके 5 साल हो गया, फिर आप 6th ईयर या 7th ईयर में आप लोन ले रहा है, देन आपको रिफ्रेशर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। मतलब क्या है, आपका ट्रेनिंग 2020 में हुआ है, आप 2026 में लोन ले रहे हैं, मतलब आपको रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा, वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। एंड फोर्थ वन इज सैंक्शन लेटर। बैंक का
सैंक्शन लेटर, आपका लोन अमाउंट कितना है वो वेरीफाई करने के लिए बैंक को सैंक्शन लेटर भी अटैच करना पड़ेगा। एंड फिफ्थ वन इज प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड आपका जो भी प्रोजेक्ट है, फॉर सपोज आपका इनपुट शॉप है, इनपुट शॉप का आपका जो भी इंस्टॉलमेंट्स है वो विद इन 6 मंथ्स आपका इंस्टॉलमेंट्स पूरा रिलीज करना है बैंक। रिलीज करके आपको यस, इसका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, वो ऑपरेशनल सक्सेसफुली रनिंग हो रहा है बोल के ये 2-3 लाइन्स लिख के ब्रांच का लेटर हेड पे ब्रांच मैनेजर से आप लोग लेना है। उसमें क्लियर कट डेट मेंशन करना है, वो डेट शुड बी विद इन 6 मंथ्स। आपका जो भी इंस्टॉलमेंट है वो 6 मंथ्स में आप कंप्लीटली लेके प्रोजेक्ट को खत्म करके ये भी लेना है। एंड एक और रिलैक्सेशन है इसमें, आपका 6 मंथ्स में पहले पूरा इंस्टॉलमेंट रिलीज नहीं हुआ, आपका 8 मंथ्स तक, 8 मंथ्स में हुआ तो भी आप एलिजिबल है। अप टू ये 6 मंथ्स के अलावा और 6 मंथ्स भी एक्सटेंड कर सकते हैं आप, लेकिन इट शुड बी जस्टिफाइबल। आपका ब्रांच ने जस्टिफाई करना है इसका प्रोजेक्ट 6 मंथ्स या 8 मंथ्स या 9 मंथ्स उतना तक चाहिए उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। ऐसा बोल के ब्रांच मैनेजर से आप साइन लेके सेम प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट में वो रीजन भी मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा मैक्सिमम 12 मंथ्स के अंदर आपका एसीएबीसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो नाबार्ड से सब्सिडी नहीं मिलेगा। इसलिए मैक्सिमम 6 मंथ्स, नहीं और कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगेगा बोलते तो और भी 6 मंथ्स एक्सटेंड करके मैक्सिमम 12 मंथ्स तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। एंड आप प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेना है। एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी आप अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग पूरा इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ है नहीं, उसका लोन स्टेटमेंट दे विल चेक। ना बट चेक करेगा कि इसका पूरा इंस्टॉलमेंट रिलीज हुआ है नहीं। एंड फ्रॉम द डिसबर्समेंट टिल फर्स्ट डिसबर्समेंट से जब भी आप क्लेम डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तब तक। एंड उसमें आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट भी दिखना चाहिए। एंड आपका लोन जो भी है रेगुलर ही होना चाहिए। एनपीए हुआ तो मतलब डिफॉल्ट हुआ तो आपका सब्सिडी नहीं मिलता है। एंड सेवेंथ वन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेक्सर 11, डिलीवरी ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज। आप लोग को एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा जो भी एसीबीसी ट्रेंड कैंडिडेट्स है। आप किस तरह के एक्सटेंशन सर्विसेज कौन सा फार्मर्स को दिया है बोल के वो फॉर्मेट में मैं दिखा दूंगा, अटैच भी करूंगा। उसके ऊपर दो कंपिटेंट अथॉरिटी का साइन जरूर होना चाहिए, या तो एसएमएस का, पंचायत मेंबर्स का, नाबार्ड बैंक ऑफिसर्स का, या तो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जो भी वेटनरी ऑफिसर है उसका भी आप लोग साइन ले सकते हैं। क्योंकि एसीएबीसी में सब्सिडी क्यों दे रहा है, वाई गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी, बिकॉज पहले थिंग क्या है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना है। सेकंड क्या है, आपके थ्रू फार्मर्स को बेहतर एडवाइजरी सर्विसेज देके ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके। यही हमारा बहुत ऑब्जेक्टिव्स भी था एसीएबीसी स्कीम के लिए। इसलिए अनेक्सर 11 भी आप लोग मेंटेन करके रहना, ये रजिस्टर है कौन सा फार्मर आपको विजिट किया है, क्या क्या सर्विसेज आपको उसको प्रोवाइड किया है। डेली एक रजिस्टर आपको मेंटेन करके रखना। एंड द सेम रिकॉर्ड भी आप एक डॉक्यूमेंट्स के साथ, सब्सिडी क्लेम डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करना पड़ेगा। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट मैं आपको बताया ना, SC ST एंड PWD कैटेगरी वालों को 44% सब्सिडी है, इसलिए वो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आप लोग अटैच करना पड़ेगा अलॉन्ग विद दैट KYC, लाइक आधार कार्ड या पैन कार्ड का जीरोक्स भी आप अटैच करना पड़ेगा। एंड एक क्लेम फॉर्म है अनेक्सर 13, मैं इन डिटेल भी दिखा दूंगा। दिस इज द फॉर्मेट टू बी मेंटेन फॉर द एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एग्रीपिन अनेक्सर 11। ये अनेक्सर 14 है सेकेंड लोन के लिए। एंड सब्सिडी स्टेटस कैसे चेक करते हैं वो मैं दिखा दूंगा। पहले मैं आपको फॉर्मेट शेयर करूंगा। क्लेम क्लेम फॉर्म भी बहुत सिंपल रहता है, आप लोग फिलअप में भी ऑल द डिटेल्स फिलअप करना, कोई भी ब्लैंक नहीं रखना है कभी भी। ऑल द क्लेम फॉर्म में जो भी पूछा है इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग शुड बी फिल्ड।
कुछ भी ब्लैंक नहीं रखना है। दिस इज अनेक्सर 13 क्लेम फॉर्म है। ये मैं वीडियो के नीचे अटैच भी करूंगा। इसमें पहले क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक और ब्रांच, मंथ एंड ईयर ऑफ क्लेम, टोटल अमाउंट ऑफ करंट क्लेम, डिटेल्स ऑफ करंट क्लेम, एंड नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। आपका नाम और एड्रेस आ जाएगा। SC ST वुमेन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या हिल स्टेट्स में है तो वो भी आप मेंशन करेगा। एंड आपका AC ABC के ट्रेनिंग ऊपर आप देख सकते हैं, आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन कब किया आपने ट्रेनिंग, वो डेट्स मेंशन करेगा। और कौन सा इंस्टीट्यूट में किया आप लोग नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग, और ID नंबर क्या है। ये तीन चीजें आपको आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। सेम थिंग इधर आप लोग लिखेगा। फिर आपका लोन अकाउंट नंबर क्या है वो लिखेगा, सिंपल है। और डेट ऑफ सैंक्शन, कब सैंक्शन हुआ वो लिखेगा। और पर्पस ऑफ लोन, किस लिए लिया है, डेयरी के लिए लिया है, एग्री क्लिनिक्स के लिए है, एग्री कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए है, व्हाट इज द एक्टिविटी, और पर्पस ऑफ द लोन वो भी आप मेंशन करेगा। देन TFO, टोटल फाइनेंशियल आउटले, एज पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपका DPR के अनुसार आप जो भी बैंक को सबमिट किया है वो DPR में जो भी है वो सेम थिंग इधर लिखेगा आप। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, और मार्जिन मनी कितना है, और अमाउंट ऑफ लोन, कितने लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ है, और टर्म लोन कंपोनेंट, वर्किंग कैपिटल लोन कंपोनेंट वो भी मेंशन करेगा। एंड जब भी आप ACBs के अंदर लोन लेता है वो बस इधर हम लोग कंपोनेंट मेंशन करते हैं। पर सपोज आपका प्रोजेक्ट में टर्म लोन कंपोनेंट, फॉर सपोज इनपुट शॉप का है आपका, फर्टिलाइजर का शॉप खोलना है आपको, उसमें तो पूरा के पूरा वर्किंग कैपिटल लिमिट ही ज्यादा होता है। पर सपोज आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 20 लाख है तो एटलीस्ट उसमें 10% टर्न ऑन कॉम्पोनेंट होना चाहिए। मतलब 10% आपका फर्नीचर या फिक्सर्स, जो भी आपका लैपटॉप है वो भी आप दिखा सकते हैं 10% के लिए। एंड रिमेनिंग 90% आप वर्किंग कैपिटल अमाउंट दिखा सकते हैं। अभी बैंक क्या करेगा, ये वर्किंग कैपिटल अमाउंट को और जो भी कैपिटल अमाउंट को वो दोनों को कंबाइन करके कॉम्पोजिट टर्म लोन के रूप में डिसबर्स करेगा। एंड CC लिमिट, OD लिमिट्स को सब्सिडी नहीं मिलता है जब भी आप लोन लेता है, मेनली। पर ये इनपुट शॉप्स के लिए बोल रहा हूँ। इनपुट शॉप्स में तो आप लोग कॉम्पोजिट टर्म लोन की तरह ही लोन लेना है। इधर बस मेंशन करना है वो कॉम्पोजिट टर्म लोन में कितना कंपोनेंट आपका वर्किंग कैपिटल नेचर है और टर्म लोन कितना नेचर है। एंड रीपेमेंट शेड्यूल, अभी फॉर सपोज रिपेमेंट शेड्यूल आपका 5 साल का पीरियड दे दिया, 60 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दिया तो वही मेंशन करना है इधर। 60 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, इतना अमाउंट एवरी मंथ पे करना है 5 साल के लिए। बस सिक्योरिटी क्या दिया है, हाइपोथिकेशन होता है या तो मॉर्टगेज किया, वो सिंपल रजिस्टर्ड मॉर्टगेज किया या रजिस्टर्ड मॉर्टगेज किया, इक्विटेबल मॉर्टगेज किया है, वो सब इधर सिक्योरिटी मेंशन करते हैं। देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब लोन रिलीज हुआ वो मेंशन करते हैं। बैंक वाले कब इंस्पेक्शन किया तो वो डेट्स मेंशन करते हैं। एंड कंपोजिट सब्सिडी अमाउंट एलिजिबल, अमाउंट क्लेम। इसके बाद इधर ब्रांच मैनेजर का साइन करेगा। ब्रांच मैनेजर साइन करने के बाद ये डॉक्यूमेंट इधर जाता है, बैंक का रीजनल ऑफिस जाता है, ब्रांच का रीजनल ऑफिस, दैट कैंडिडेट इधर साइन करेगा। इधर कंट्रोलिंग ऑफिसर इधर साइन करके नाबार्ड आरओ को भेज देते हैं डॉक्यूमेंट। ये हम देखा है अभी अनेक्सर 13 क्लेम फॉर्म है। एंड मैं अभी आपको हमारा ACABC का वेबसाइट भी दिखाता हूँ, उसमें भी आपका स्टेटस भी आप लोग चेक कर सकते हैं, सब्सिडी का क्लेम हुआ है नहीं, कब हुआ क्या हुआ। अभी यही है ACABC का वेबसाइट है। इसमें आप इधर ऑर्डर्स एंड सर्कुलर्स में नाबार्ड के पास गए तो उधर आपको रिपोर्ट्स मिलते हैं। पहले ही रिपोर्ट देखेंगे हम लोग, फर्स्ट फोर्टनाइट रिपोर्ट ऑफ मार्च। इसमें स्क्रॉल डाउन किया तो आपने आप लोग इधर पूरा इस फाइनेंशियल ईयर का
इस फाइनेंशियल ईयर का लिस्ट कौन सा कैंडिडेट्स को सब्सिडी मिला है वो आप इधर देख सकते हैं। जूम इन कर रहा हूँ। आप इधर देखा तो आपको इधर सीरियल नंबर 21 में हम देखेंगे तो ये अशोक कुमार है, सन ऑफ दरियप्पा, कर्नाटका स्टेट का है, वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है। इधर आप उसको सब्सिडी कब रिलीज हुआ, कितना अमाउंट रिलीज हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। इधर उसको 18/6/2025 में सब्सिडी रिलीज हुआ है। एंड एक और बात क्या है, इमीडिएटली जैसे ही आपको सैंक्शन होता है इमीडिएटली आपका ब्रांच में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सब्सिडी जो भी है उसका हेड ऑफिस में डिपॉजिट होता है। हेड ऑफिस उसका रीजनल ऑफिस को भेजते, रीजनल ऑफिस फिर ब्रांच को ट्रांसफर करते। इसमें थोड़ा 1 मंथ 1.5 मंथ टाइम भी लगने का चांसेस है, इसलिए इमीडिएटली भी वो नहीं आता है। थोड़ा 1 मंथ 1.5 मंथ आफ्टर सैंक्शन ऑफ द सब्सिडी विल बी गेटिंग द अमाउंट। यही था मैं अभी इस वीडियो में। These are the things I want to share with regard to the procedure of claiming the subsidy। कैसे आप लोग एसीबीसी स्कीम के अंदर सब्सिडी क्लेम कर सकता है, वो चेकलिस्ट भी मैं आप सब लोग को दिखाया। एंड और कुछ वीडियोस में बनाऊंगा, जैसा आपको स्टेटस कैसे चेक करना है और लोन कैसे लेना है, ऑल द वीडियोस भी मैं बाद में आपको शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच।